खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही आम मसले पर बात करने वाले हैं, उम्र के धब्बे या एज स्पॉट्स। लेकिन ठहरिए, हम इस पर इस तरह बात नहीं करेंगे जैसे सब करते हैं। आज हम इस ख्याल को चैलेंज करेंगे कि यह सिर्फ सूरज या बढ़ती उम्र का एक लाजमी हिस्सा है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस साइंसी वजह है। तो आइए इस बात की तह तक पहुंचते हैं कि हमारी जिल्द के साथ असल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले इस आम गलत फहमी को दूर करते हैं जो इन धब्बों के बारे में हमारे जहनों में बैठी हुई है। अब जरा सोचिए, अगर ये धब्बे सिर्फ सूरज और उम्र भरने की वजह से होते, तो फिर हर बूढ़े शख्स की जिल्द पर या हर उस शख्स की जिल्द पर जो धूप में निकलता है, ये धब्बे क्यों नहीं होते? असल वजह कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे जिस्म के अंदर हो रहा है। इस अंदरूनी मसले को समझने के लिए हमें जिल्द के एक बहुत ही खास जुज़्व को समझना होगा जो इस सारी कहानी का मरकज़ है, और वो है मेलानिन। तो एक बात साफ है, मेलानिन हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। ये तो हमारे जिस्म का अपना कुदरती सनस्क्रीन है। ये हमारी जिल्द को नुकसान से बचाने के लिए ही तो है। जब हम धूप में जाते हैं और जिल्द का रंग गहरा होता है, तो वो दरअसल यही मेलानिन होता है जो हमारी हिफाजत कर रहा होता है। तो असल जड़ ये है, मसला मेलानिन में नहीं बल्कि इसके बनने के निज़ाम में है। किसी वजह से जिल्द के कुछ हिस्सों में रंग बनाने वाले खलिए बेकाबू होकर बहुत ज़्यादा मेलानिन बनाने लगते हैं और यूं ये धब्बे बन जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मेलानिन की पैदावार को काबू में कौन रखता है? यहीं पर हमारे जिस्म का एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट सामने आता है। इसे आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझें जैसे जिस्म के अंदर जंग लगने का अमल शुरू हो गया हो। जब नुकसान पहुंचाने वाले अनासर हमारे हिफाजती निज़ाम से ज़्यादा हो जाएं, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, और यही वो अंदरूनी दबाव है जो बहुत से मसाइल की जड़ है। और ये है हमारी कहानी का हीरो, ग्लूटाथायोन। ये ना सिर्फ इस अंदरूनी जंग को साफ करता है, बल्कि मेलानिन बनाने वाले खिलियों को भी कंट्रोल में रखता है कि वो अपना काम ठीक तरह से करें। वाह, ये मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। सोचें कि जब ये सर्किट ब्रेकर यानी ग्लूटाथायोन कम हो जाता है या उड़ जाता है, तो मेलानिन बनाने वाली फैक्ट्रियां बस चलती ही रहती हैं बगैर किसी रोक टोक के। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ मुतवाज़िन निज़ाम है जहाँ सब कुछ कंट्रोल में है, और दूसरी तरफ एक बेकाबू निज़ाम जिसका नतीजा गहरे धब्बों की सूरत में निकलता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ग्लूटाथायोन कितना ज़रूरी है, लेकिन आखिर ये कम क्यों हो जाता है? अगर हम इसकी वजह जान लें तो हम हल की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखें, इसके कई वजूहात हैं, और इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक हमारी तर्ज ज़िंदगी और खुराक से है। जैसे कि सेलेनियम जैसे अहम मादनियात की कमी, खुराक में अच्छी प्रोटीन का ना होना, बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव और हार्मोन्स का उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर हमारे जिस्म के इस मास्टर मुहाफिज को कमज़ोर कर देते हैं। तो जब मसला अंदर का है, तो हल भी तो अंदर से ही आएगा ना, है ना? आइए अब इन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे इस मसले को जड़ से पकड़ा जा सकता है। और ये देखें, कितना आसान और काबिले अमल हल है। सिर्फ दो, जी हाँ, सिर्फ 2 ब्राज़ील नट्स रोज़ाना खाने से सेलेनियम की ज़रूरत पूरी हो सकती है, जो ग्लूटाथायोन बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। अब ये एक बहुत ही नाजुक तवाज़न है। कॉपर मेलानिन बनाने के लिए चाहिए, लेकिन जिंक इसको कंट्रोल में रखता है। अगर खुराक में कॉपर ज़्यादा और जिंक कम हो जाए, तो ये बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे मेलानिन की पैदावार भी मुतासिर होती है। तो ये है हमारा पूरा 4 नुकाती मंसूबा। पहला, सेलेनियम की मिकदार बढ़ाएं। दूसरा, जिस्म को अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन दें। तीसरा, अपने जहनी दबाव को कम करें और खुराक बेहतर बनाएं। और चौथा, जिंक और कॉपर जैसे मादनियात का तवाज़ुन यकीनी बनाएं। ये अंदर से जिस्म को ठीक करने का मुकम्मल रास्ता है। हाँ, यहाँ थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। चूंकि हमारी जिल्द के ऊपरी तह को मुकम्मल तौर पर तब्दील होने में तकरीबन 1 महीने से 6 हफ्ते लगते हैं, इसलिए नताइज देखने के लिए भी इतना वक्त देना ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि जब तक अंदरूनी इलाज अपना काम कर रहा है, क्या हम बाहर से कुछ कर सकते हैं ताकि जल्दी फ़र्क नज़र आए? तो जवाब है जी हाँ, एक बैरूनी हल भी है जो अंदरूनी इलाज के साथ मिलकर काम कर सकता है और नताइज को तेज़ कर सकता है। विटामिन सी का सीरम।
جب اسے براہ راست جلد پر لگایا جاتا ہے تو یہ مقامی طور پر گلوٹاسائون کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سپورٹنگ ایکٹر ہے، لیکن یاد رہے یہ اصل وجہ کو ٹھیک نہیں کر رہا، اس لیے اسے اندرونی حل کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اس کے متبادل کے طور پر نہیں۔ تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ عمر کے دھبے صرف بوڑھے ہونے کی نشانی نہیں، بلکہ یہ جسم کے اندر ایک عدم توازن کا اشارہ ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بڑھتی عمر کے بارے میں اور کون کون سی ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم نے سچ مان لیا ہے جبکہ شاید ان کی حقیقت کچھ اور ہو۔